हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े थे वो हमारे केमिस्ट्री पोर्शन से थे। तो इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अपना बायो पोर्शन। जीव विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर है आज जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वे सभी प्रक्रम जो संतुलित रूप से जीव में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब अगर सिंपल वे में बोला जाए तो वे सभी प्रोसेसेस जिनकी वजह से मनुष्य जो वो जीवित है उनको हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। देखो ये जो जितने भी प्रक्रम जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं, अगर इसमें से एक भी प्रोसेस जो है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा, इट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छे से कार्य नहीं कर सकती और हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो एक प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। वो भोजन अंदर जो है वो पहुंचता है हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद उसका ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अब उस एनर्जी को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो वो एक और प्रोसेस आ गया। अब इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट, देखो कोई चीज़ जब टूटती है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे, ठीक है। तो उनको बाहर निकालने के लिए हमें किसी अन्य जो है वो प्रोसेस की आवश्यकता होगी। तो हर एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस से इंटरकनेक्टेड है और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से हम जो है वो एक हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या हुए, वे सभी प्रक्रम जो संतुलित रूप से जीव में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। कई बार एक नंबर का डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मुख्य जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है पोषण। तो मैं पोषण की बात करूं तो वही है पोषण, मतलब भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद श्वसन, ठीक है, श्वसन इनटेक और इनहेल, वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर छोड़ना। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। बहन क्या हुआ हमारा, बहन अगर मैं बात करूँ तो बहन क्या होगा, बहन मतलब एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। उसके लिए भी हमारे पास कौन सा तंत्र होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। उसके बाद उत्सर्जन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम बड़े डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चार हमारे प्रोसेसेस हैं ये मुख्य जैव प्रक्रम है जो जिससे जो है वो प्राणी जो है वो अपनी बॉडी को जो एक पूर्ण रूप से जो है वो कार्य करेगी जब ये चार हमारे जो प्रोसेसेस है वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो शुरू करेंगे इस चैप्टर के बाद जो हम देखेंगे इनको आगे आगे, जैसे हम इस चैप्टर में जाएंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से इनका मैकेनिज्म रहता है। आज हम शुरू करेंगे पोषण। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे वो हमारा पहला जो है वो रहेगा कि पोषण क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होती है, किस तरह से जो है वो ये होता है। तो सबसे पहले भोजन ग्रहण करना, भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर द्वारा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो डेफिनेशन अगर सिंपल वे में मैं बोलूँ कि भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, भोजन हम खा रहे हैं, उस भोजन को अंदर पचा रहे हैं, ठीक है, और उसको पचे हुए भोजन को जो है वो अवशोषित भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। अब इसके बाद बात आएगी पोषण के प्रकार। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वयंपोषी और दूसरा विषम पोषी। तो बात करें स्वयंपोषी की, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें जो जीव है वो अपना खाना जो है वो स्वयं तैयार कर सकता है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे आ गए या नीले हरे शैवाल आ गए, इनको क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। अब दूसरे जैसे विषम पोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते
और अपने भोजन के लिए किसी अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। किसी भी प्राणी, जैसे मैं जो है वो अपना ही एग्जांपल लेंगे, हम लोग जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो विषमपोषी में उदाहरण आ गया जीव जंतु, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोसेस की बात हुई जो मैंने आपको नहीं बताया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। और ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर का बनता है, पहले भी बन चुका है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से कारक जो है वो उत्तरदायी हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो वे प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी के द्वारा इसका इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कैसे करते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Ca2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में होता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और इसमें क्या निकलती है, एनर्जी, ठीक है जी। इसके बाद तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको नीचे भी बताया हुआ है कि क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है तो सोलर एनर्जी ऊपर से मिल रही है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से जो है वो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार यही बन जाता है सबसे इजी कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी कच्ची सामग्री क्या क्या होती है। तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें चाहिए प्रकाश संश्लेषण को फुलफिल करने के लिए। कौन कौन सी रहेगी ये, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, उनको जो है वो ये एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से इजीली मिल जाती है। दूसरी चीज़ उनको क्या चाहिए, वाटर, ठीक है। वाटर भी उनको, जल जो है वो रूट के द्वारा भूमि से प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी जो है वो उनको दिन में आसानी से मिल जाती है। और क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो उनकी पत्तियों में होता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, वो उनका कलर किस प्रकार का होता है ये आपको पता है, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहाँ पे मैंने एक बात कही कि सूर्य की रोशनी दिन में मिलती है, इसका मतलब क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रात को श्वसन करते हैं। हमेशा आपने याद रखना, आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके लिए भी जो डिटेल है वो आप पढ़ोगे, लेकिन इतना जो है वो हमेशा आपने याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो इन 4 चीज़ों से ही पूरी हो सकती है। अगर एक भी चीज़ इसमें से मिसिंग है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, ये आपने हमेशा याद रखना है। रात को वो श्वसन करते हैं और इसलिए देखो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि रात को पेड़ के नीचे सोना जो है वो क्यों जो है वो हानिकारक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो अब अंडरस्टूड हो जाता है कि क्या होता है, और रात को पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जो वो श्वसन करेंगे, ठीक है। श्वसन करेंगे तो इट मीन्स वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम भी वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे हमें श्वसन में जो वो दिक्कत आ सकती है। और कई बार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हमें एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ जो है वो अदर फैक्टर है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जो है वो सेफ़ नहीं है कि रात को हम पेड़ के नीचे सोएं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी बनता है पूरा प्रकाश संश्लेषण का, या 2 नंबर का डायरेक्ट बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो किस प्रकार से भोजन का जो है वो पाचन होता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।